नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास परंपरा में आज हमारा अगला जो ग्रंथ है वह है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी एडविन ग्रिग्स ने अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ की लिखा, जो सन 1918 या 1917 ईस्वी में कुछ के अनुसार और कुछ के अनुसार है 1918 में रचना और 1920 में प्रकाशन। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस कृति में धार्मिक काल को 2 भागों में बांटा गया है और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से किया है। अगला ग्रंथ है हमारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। सन 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन हुआ, जिसकी रचना पादरी F.E. यानी ने की है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं और इसमें हिंदी साहित्य के विविधता की शुरुआत जो 1150 ईस्वी से मानी है। इसी क्रम में हमारा अगला ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। वियोगी हरि की रचना है, जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित है। सन 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श नामक कृति का प्रकाशन हुआ, जिसके रचनाकार पद्मालाल पुन्नालाल हैं। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। पहले भाग में 16 और दूसरे भाग में 58 कवियों का जीवन परिचय तथा रचनाओं के नमूने दिए गए हैं। अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। जनवरी सन 1929 ईस्वी नगर प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। शीर्षक से यह लिखा गया है। बाद में इसको परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रकाशित किया गया है। और जब इसका जो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के रूप में इसको जब प्रकाशित किया गया था, तो यह था 1928 ईस्वी में, और 1929 ईस्वी में इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। और इसका सन 1940 ईस्वी में इस ग्रंथ का एक संशोधित और संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किया गया है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्याओं की उपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। शिव सिंह सैगर
जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि व्रत संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम व्रत संग्रह शिव सिंह सैगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। व्रत संग्रहों में सबसे वृद्धाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद है। काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्य कोशकारों के जीवन परिचय संबंधित इतिवृत्तियों के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में या 4 शाखाओं में बांटा है और उसे सर्वप्रथम दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठापित किया। जो ये भक्ति काल की शाखा है, इसमें पहले 2 शाखाओं में बांटा है इन्होंने, निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने ज्ञानश्री काव्य शाखा और प्रेमश्री शाखा में बांटा है और सगुण धारा को इन्होंने राम काव्य धारा, राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति काव्य शाखा, इन 2 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ देश या देसी भाषा काव्य से विक्रमी संवत 1050 से माना है और अगर इसको हम सन में बदलेंगे तो यह 993 ईस्वी है। रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह स्वीकार किया है। रीति काल या उत्तर मध्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल में एक ही वृत्ति की प्रधानता रही, इसीलिए उसे रीति काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल नामकरण से स्वयं ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने लिखा है रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचनाओं की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला, जिसके कारण वो कोई और नाम रखते। उन्होंने रीति काल के बारे में उनका खुद का कथन है और ये हिंदी साहित्य के जो इनका इतिहास है उसमें है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए इस काल का नामकरण उन्होंने गद्य काल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों का सम्यक विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना
यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 काव्य धाराओं में किया है। एक है रीतिबद्ध, 2 रीतिसिद्ध, 3 रीति मुक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने के शब्दों में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नवो उन्मेषशालिनी प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व के समकक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें यह कूट सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि साहित्यकार शुक्ल की उपलब्धियां उसी सीमा तक ग्राह्य हैं जहां तक वे उनके आलोचक रूप से संबद्ध है, किंतु जहां वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के रूप में अवतरित होते हैं, वहां उनकी सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। अवश्य ही ये उनकी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं हैं। इसके बाद आता है हमारा मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास है वह बाई एक फैनी के सहयोग से 1848 ईस्वी में गाशा दातासी के इतिहास ग्रंथ का तजरिका ए सुराई हिंदी नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। इन्होंने इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें से हिंदी के 60 हैं और कुछ के अनुसार इसमें 62 कवि हैं। फिर है सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसमें मुख्य कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है और जो सामान्य कवि हैं उनका विवरण संक्षिप्त में है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और इतिहास, जो 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10। हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। राम शंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1988 विक्रमी और ईस्वी जो है वह 1931 ईस्वी में। इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासकों में एक पुस्तक के रूप में ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वह है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। यह 1930 ईस्वी में है। इसमें कवियों की भाषाओं के संबंध में विशेष उल्लेख मिला है। फिर आता है हमारा राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में है। अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदि काल और भक्ति काल का ही उल्लेख मिला है। इसका जो प्रस्तावित दूसरा खंड था वह अभी तक भी लिखा नहीं गया है। फिर आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकारों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु जो आख्यान दिए थे उन्हें संशोधित और परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रूप में 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया है। इनको इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य को
अखिल भारतीय साहित्य से समृद्ध करने का प्रयास भी किया गया है।